चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट शेडिंग है आपकी पल्स पोजीशन एंड पल्स विड्थ डीमॉड्यूलेशन। क्लियर? दोनों का डीमॉड्यूलेशन साथ में देखेंगे, पल्स पोजीशन डीमॉड्यूलेशन एंड पल्स विड्थ डीमॉड्यूलेशन। क्लियर? दोनों के लिए कंबाइंड सर्किट है, मैंने यहाँ पे बना के रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको पल्स पोजीशन सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करना है तो सबसे पहले उसको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लो पास फिल्टर से पास करवा देंगे तो वो डीमॉड्यूलेट हो जाएगा। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को अगर डीमॉड्यूलेट करना है, सबसे पहले पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को आपको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम वापस लो पास फिल्टर में जाके पास करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आपको किसी भी सिग्नल को पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेट करना है तो सबसे पहली स्टेप यही है, आपको उसको PAM सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम को आप पहले स्टडी करते हैं। इनपुट सिग्नल यहाँ से आएगा, है ना, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल यहाँ से आएगा। क्लियर? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल सबसे पहले जाएगा पावर स्प्लिटर में। पावर स्प्लिटर इसकी पावर स्प्लिट कर देगा, मतलब सिग्नल को तो एज इट इज रखेगा। मान लेता हूँ यहाँ से 20 वाट का सिग्नल आ रहा है तो 10 वाट का सिग्नल ऊपर चला जाएगा, 10 वाट का सिग्नल नीचे चला जाएगा, बाकी सिग्नल एज इट इज रहेगा, सिग्नल में कोई चेंज आकर नहीं होगा। क्लियर? ये जो आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये पहले जाएगा रैंप जनरेटर में। क्लियर? तो आप देख सकते हैं, पहला है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्लियर? इसकी विड्थ अलग अलग है, इसलिए इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल में बोल रहा हूँ। रैंप जनरेटर क्या करता है, इस सिग्नल को इंटीग्रेट करता है। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूँ जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, उस यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है रैंप फंक्शन। क्लियर? पर कब तक इंटीग्रेट करेगा वो? जहाँ तक सिग्नल प्रेजेंट होगा। जिस पॉइंट पर सिग्नल खत्म हो गया वहाँ पर इंटीग्रेट करके छोड़ देगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? वैसे ही पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल सबसे पहले आपका जाएगा रैंप जनरेटर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने सिग्नल को इंटीग्रेट करके रैंप बना दिया। इसके बाद सिग्नल नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू वहाँ उसके बाद उसने चलने दी। क्लियर? इस पॉइंट से नया सिग्नल स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ इस सिग्नल को वापस से इंटीग्रेट कर दिया, और उसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू चलने दी। फिर यहाँ से यहाँ तक सिग्नल प्रेजेंट है तो उसने फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है तो फिर कांस्टेंट वैल्यू चलने दी। क्लियर? यही सिग्नल अब आपका पल्स जनरेटर में जाएगा। क्लियर? पल्स जनरेटर यहाँ पर एक सिंक्रोनस सर्किट होता है। क्लियर? पल्स जनरेटर इज सिंपली अ सिंक्रोनस सर्किट। कैसे काम करेगा पल्स जनरेटर? जहाँ पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आपका, चलिए, जिस पॉइंट पर आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जहाँ पर आपका, आई एम सॉरी, ये भी ऊपर ही जाएगा, जहाँ पर आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आपका जस्ट स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट के जस्ट पहले से उसको एक सिग्नल मिलेगा, तो उसके जस्ट स्टार्ट होते से ही वो है आउटपुट पर वेवफॉर्म देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको एक पल्स जाएगी, उसके जस्ट स्टार्ट होने से पहले आपका पल्स जनरेटर एक आउटपुट पर सिग्नल बना के छोड़ देगा। यहाँ पर भी जस्ट स्टार्ट होने से पहले आउटपुट पर एक सिग्नल बना के छोड़ देगा, यहाँ पर जस्ट स्टार्ट होने से पहले आउटपुट पर एक सिग्नल बना के छोड़ देगा। ये कुछ भी नहीं है, ये आपका PPM बोलते हैं इसको, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। क्लियर? तो आप सबसे पहले PWM सिग्नल से बनाते हैं PPM सिग्नल। अब आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली ये दोनों सिग्नल जो हैं वो एडर में जाएंगे। क्लियर? एडर क्या करेगा, इन दोनों सिग्नल को ऐड कर देगा। क्लियर? चलिए देखते हैं हमें सिग्नल को ऐड कैसे करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो इस सिग्नल के अंदर क्या प्रेजेंट है, रैम प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, 0, तो ये सिग्नल एज इट इज आ गया। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक रैम प्रेजेंट है, इसके बाद कांस्टेंट है, तो आप सिंपल पॉइंट टू पॉइंट एडिशन करें, मतलब ये दोनों पॉइंट ऐड हो जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं रैंप तो आ रही है, ये सिग्नल यहाँ तक जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ये सिग्नल इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ये रैंप एज इट इज़, ये पॉइंट तक एज इट इज़, पर ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर ये सिग्नल भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो आपने कुछ भी नहीं करा, इन दोनों को सिग्नल को बस पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर दिया, है ना, एडिशन। सिग्नल कुछ ऐसा मिला। अब आप सिग्नल को एक स्पेसिफिक लेवल पर, है ना, लेवल पर जाकर क्या करेंगे, क्लिप कर देंगे। अब मैंने ये लेवल चूज़ करा, इस लेवल पर मैंने पूरे के पूरे सिग्नल को क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। मतलब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा, नीचे वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा। तो इसकी विड्थ, इसकी हाइट कम थी तो ये छोटा, इसकी हाइट बड़ी थी तो यहाँ पर बड़ा, इसकी हाइट सबसे बड़ी थी तो यहाँ पर सबसे बड़ा सिग्नल आ गया। अब आप देख सकते हैं, अब आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को डिटेक्ट करना सबसे आसान होता है। आप उसको सिंपली एक लो पास फिल्टर से पास करा दें तो आउटपुट पर आपको सिर्फ डायरेक्टली एक मैसेज सिग्नल m of t मिल जाएगा। क्लियर? So this was your demodulation circuit of pulse position modulation and pulse width demodulation. Clear? Pulse position demodulation and pulse width demodulation. Thank you.